नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो 23 के महासंग्राम की तैयारियां तो सियासी दल पहले ही शुरू कर चुके थे, लेकिन बड़े नेताओं के दौरे चुनावी जंग का बिगुल फूंकने का काम करते हैं। प्रियंका गांधी आई, वादों की 5 गारंटी भी देकर गई हैं। इधर सरकार योजनाओं का ऐलान कर रही है, अंजाम तक भी उन्हें पहुंचा रही है। सभी पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। एमपी की चुनावी लड़ाई वादों की गारंटी तक आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर आई तो 23 के रण में कांग्रेस के वादों को धार दे गईं। कमलनाथ ने भी सरकार को घेरा। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहां आज। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का बेरोजगार नौजवान, इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। प्रियंका के एमपी आने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, पाखंड ना करें, मां नर्मदा को राजनीति में ना घसीटें। ये पाखंड बंद करना पड़ेगा उन्हें। संस्कार होना अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि अगर महात्मा गांधी के रामधुन का स्मरण अगर कांग्रेस को होता तो ये पाखंड शायद उनको नहीं करना होता। और अगर उन्होंने नर्मदा जी की शपथ की बात की है तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि नर्मदा को इस राजनीति में मत घसीटो। कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया, आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं कमलनाथ जी। बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने वादों की 5 गारंटी जरूर दी, कुछ राहुल वाले अंदाज में। लेकिन 2018 में राहुल गांधी के किए वादे कितने पूरे हो पाए, ये सवाल है। इधर बीजेपी सरकार घोषणा के ऐलान के साथ योजनाओं को अंजाम तक भी पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई। जबलपुर से उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनावी आगाज भी कर दिया। उन गारंटी जिनका जिक्र कांग्रेस बार बार कर रही थी, हम कहें कि उन्हें और धार दे गई प्रियंका गांधी तो गलत नहीं होगा। दरअसल इसी अंदाज में उन्होंने कर्नाटक में भी जाकर गारंटी दी थी और दावा कर गई हैं प्रियंका गांधी की जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहां पर कांग्रेस अपने वादे पूरे कर रही है। ऑब्जर्व करें, 6 महीने हैं अभी, 6 महीने में ऑब्जर्व करें कर्नाटक को, हिमाचल को, वहां किस तरह से काम पूरे हो रहे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी ने जरूर पलटवार किया और सीधे तौर पर कहा कि ये चुनावी हिंदू हैं, राहुल और प्रियंका। कई और वार भी किए बीजेपी ने। हम चर्चा शुरू करें, हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, और बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रजनीश जी, आपके पास ही आऊंगा, विभा पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात जो बार बार कांग्रेस कहती है कि भाई 5 गारंटियां वो दे गए हैं। हालांकि एक सवाल जरूर उठा कि जो 2018 में गारंटियां या वादे किए थे वो कितने पूरे हुए। लेकिन एक बात जो कांग्रेस कहती है कि भाई हमें 15 महीने ही मिले थे, पूरे करने का समय ही नहीं मिला ज्यादा। बची नहीं, मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, इसलिए बहन को भेज दिया। और आप 15 महीने की कह रहे हैं, 10 दिन की गारंटी देने आए थे। 10 दिन में कर्जा माफ, किसानों को डिफाल्टर बना दिया। राजस्थान पड़ोस का राज्य है, वहां सैकड़ों किसानों की जमीन कुर्क हो रही है कर्जा ना भरने के कारण। आप बात कर रहे थे कर्नाटक की, कर्नाटक में 2.25 रुपया पर यूनिट बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। हिमाचल प्रदेश का मंत्री कहता है कि माली हालत खराब हो चली है हिमाचल प्रदेश की, और अभी साल भर भी नहीं हुआ
हिमाचल प्रदेश को, कर्नाटक को तो अभी अभी जुम्मा कहें तो एक हिसाब से महीना भर भी नहीं हुआ। राजस्थान 5 साल में कर्जा माफ नहीं कर पाए, किसानों की जमीन को कर रहे हैं। आप प्रियंका गांधी की गारंटी की बात कर रहे थे, अमेठी में भैया राहुल गांधी की गारंटी लेने यही तो गई थी, जमानत देने गई थी। क्या हुआ? चारों खाने चित्त अमेठी में हो गए। विधानसभा चुनाव की प्रभारी थी श्रीमती प्रियंका वाड्रा, 2 सीटें विधानसभा की केवल आई। रायबरेली जो इनकी मम्मी की लोकसभा सीट है, वहां भी एक भी सिंगल विधानसभा सीट नहीं जीती। तो कौन सी गारंटी, किसकी गारंटी, कैसी गारंटी, खाई की गारंटी? जिस कांग्रेस की बात करती हैं, उस कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों पे उनको आप योगदान का लेखा जोखा कह रही थी। आप उस योगदान के लेखा जोखा में सादगी पसंद, इस देश के प्रामाणिकता के सबसे बड़े उदाहरण, सादगी के उदाहरण तो है जय जवान जय किसान के नारे देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के साथ में एक बार फिर इस खानदान ने घोटाला कर दिया, गड़बड़ कर दिया। उनका नाम लेना तक उन्होंने उचित नहीं समझा पूर्व प्रधानमंत्रियों के जिक्र करते समय। और आरती कैसी की आपको पता है, आपने दिखाई कि नहीं दिखाई? मैंने नहीं देखा आरती के साथ में क्या किया, क्योंकि पाखंड रखी जाता है। अरे पुरोहित जो है, ब्राह्मण जो है, उससे पैर पड़वा रही है। हमारे यहाँ तो यजमान पुरोहित के पैर पड़ता है, वहां ब्राह्मण और यजमान के पैर पड़ रहा था। तो पूजा का पाखंड भी उजागर हो गया। मैंने कहा काय की गारंटी, वो भी सामने सब आ गए। पड़ोस के राज्य उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही, वो भी सामने आ गया। इसलिए मैंने कहा राहुल गांधी जी को नहीं भेजा, बहन को भेज दिया। ठीक है रजनी जी, आरती का जिक्र आप कर रहे थे, हो सकता है कि शायद उन्हें प्रॉपर जो परंपराएं हैं शायद उससे वो अवगत ना हो, ये छोटी मोटी चूक हो सकती है। लेकिन जी नहीं पता, यही तो कह रहे हैं भैया कि पूजा पद्धति नहीं पता, ठीक है, संस्कार नहीं पता, यही तो हम कह रहे हैं। जी ठीक है विभा जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो एक सवाल बार बार उठा है भाई, जो पुरानी गारंटी थी वही पूरी नहीं हो पाई, फिर अब नई गारंटी देकर जा रही है प्रियंका। देखिए पुरानी गारंटी की तो बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ना ही करे तो बेहतर होगा। आज रजनी जी जिस तरह से चिल्ला चिल्ला के बौखला रहे हैं, उस बौखलाहट से ये स्पष्ट हो चुका है कि इन लोगों के हौसले कितने पस्त हो चुके हैं। दरअसल इनने जो पाखंड और आडंबर जो इन्होंने नारी जिस तरह से लाडली बहना के नाम पे महिलाओं को बरगलाने का प्रयास किया है, इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का तरीका देखा होगा, अंदाजे बयान देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने लाडली बहना के नाम पे मजाक किया। उन्होंने योजना के नाम पर किस तरह से बात कर रहे थे, जैसे बहनों की आकांक्षाओं की, उनकी इच्छाओं की बोली लगा रहे हो। मुझे तो निहायत ही अफसोस हुआ और आश्चर्य हुआ कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह हास्यास्पद तरीके से बहनों की आकांक्षाओं की बोली लगाने का क्या अधिकार है। ये बात कर रहे हैं आज परंपराओं की, अरे इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार नंबर 1 पर पहुंच चुका है। आज जिस तरह से महंगाई आसमान को छू रही है, और ये केवल आडंबर रचते हैं। महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से ऋषियों की मूर्तियां लुढ़क गई, वो हमने आपने सबने देखा है। ये धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, और इनके जो घोटाले हैं उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। हमने मोदी जी को देखा है, जब ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, इनके प्रधानमंत्री 3-3 बार जैकेट बदलते हैं और इन लोगों को शर्म तक नहीं आती। हजारों लोग उसमें मर गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। दरअसल इनके पास ना तो शर्म है, ना बोलने के लिए बात है। ये केवल और केवल आडंबर रच रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जी चलिए जल्दी इस पर रजनी जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, मैं बहन और भैया शिवराज जी के संबंधों के बीच में कांग्रेस ना ही आए तो अच्छा है। बहनें जवाब दे देंगी। अरे ये संबंध हमने बहुत देखे हैं, जब बहनों के साथ अत्याचार होता है या गायब हो जाते हैं। जब रीवा में बहन के साथ अत्याचार होता है तो भाई के मुंह से आवाज नहीं निकलती। अरे आप कहाँ चले जाते हो? अरे जब भोपाल जैसी राजधानी में महिला अत्याचार होता है तो उनकी आवाज नहीं निकलती मुख्यमंत्री के मुंह से। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? रिश्तों के नाम पर लोगों को बांटना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, केवल और केवल यही उपचुनाव में भी दिया, लोकसभा चुनाव में भी दिया। ठीक है रजनी जी प्लीज, विभा जी साथ में रहिएगा, फोन मत काटिएगा। ब्राह्मण से जी 10 मिनट और साथ में रहिएगा विभा जी। ठीक है, मैं देने रजनी जी कृपया प्लीज, रजनी जी लौट रहा हूं आपके पास। ठीक है
दिनेश जी, मैं थोड़ा सा लगभग बात वही है कि भाई आप बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि फंड कैसे और कहां से आएगा। ओपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम, किसान कर्ज माफी जिसको लेकर तब भी बहुत सवाल उठे थे, 500 रुपए में सिलेंडर, धीरे धीरे जो केंद्र ने सब्सिडी धीरे धीरे डाउन किया, फिर से सब्सिडी वाले ट्रैक पे चल पड़े हैं। नहीं, देखिए पैसा कहाँ से आएगा ये तो हम अभी मौजूदा स्थिति में ही देख रहे हैं ना, कहाँ से आ रहा है पैसा। यदि आपको जिस तरीके से पैसा अभी आ रहा हो सकता है कि उनके कर्ज लीजिए और हाँ कर्ज लीजिए और घी पीजिए, उसमें कोई मतलब ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के पास अब अपने पास कोई बहुत टैक्सेशन बढ़ाने की गुंजाइश तो है नहीं है कि आप चीज़ें महंगी कर देंगे। जीएसटी ने ऑलरेडी महंगा कर दिया। आपको जो जीएसटी का पेमेंट आता है वो टाइम पे मिलता रहे राज्यों को तो उनकी योजनाएं चलती रहती हैं। यदि वो पेमेंट रुक जाता है तो फिर राज्यों की योजनाएं रुक जाती हैं और कर्जा बढ़ जाता है। अभी आप देखें ना कि आपका जो जीएसडीपी का टोटल कर्जा कितना ज़्यादा बढ़ गया है आपके पास। राज्य का लगातार कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। और इलेक्शन के लिए आप देखिए दोनों राजनीतिक दल इतनी रियायती योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं कि अल्टीमेटली लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स भी महंगा होगा। पेट्रोल डीजल के तो सस्ते होने की कल्पना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि वैट तो अभी तक किसी ने हटाया नहीं। पहले कांग्रेस सरकार रही, उसने भी नहीं हटाया, तो बीजेपी सरकार ने भी नहीं हटाया। तो जो आपको एक हाथ से देगा दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं निकालेगा, तो क्योंकि यही सरकार है। कोई भी चीज़ें अपनी जेब से नहीं देता, अपने घर से नहीं देता। सरकार एक जेब से निकालती है और दूसरे जेब से आपसे ले लेती है। तो इसलिए जो कहाँ से आएगा, मुझे लगता है कोई इसके लिए दोनों पार्टियों के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिसमें मिनिमम कर्जा हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जी, बड़ी बात यहां पर कही। विभा जी, आप सुन रहे होंगे दिनेश जी को। दूसरा एक 2018 में जब आप आए, आपने उसमें एक बड़ा वादा था पेट्रोल के दाम कम करने का। आए और पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। तो भाई बात वही है कि भाई व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं कैसे आप इनको ट्रैक पर लाएंगे? केवल वादा करने से भर बात बन जाएगी क्या? या एक हाथ से लें आप, दूसरे हाथ से टैक्स के तौर पर जनता पर फिर बोझ डाल दें? विभा जी, नहीं, देखिए कभी भी कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय कमलनाथ जी, उन्होंने जब भी जो बात कही है उन्होंने हमेशा उस बात को पूरा किया है। और कभी भी हम इस बात से नहीं मुकरे हैं कि हमने यदि कोई बात कही है तो उस बात को हम पूरा न कर पाए। जबकि आप देखें, जब पटवा जी की सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि भाजपा का कहना था हर किसान का कर्जा माफ, तब कर्ज माफी नहीं हुई थी। इसी तरह और उसका जवाब जनता ने इनको दिया था। और अभी जब शिवराज जी ने जब खरीद फरोख्त करके जिस तरह से सरकार बनाई, विधायकों को खरीदा गया, लोकतंत्र की इन्होंने जिस तरह से हत्या की, लोकतंत्र में ये कभी भी जनता की चुनी हुई सरकार आप इसे नहीं कह सकते हैं। ये सरकार खरीदी हुई सरकार थी। तो देखिए, इस सरकार में इनकी जिम्मेदारी थी कि इनकी घोषणाओं, इन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जिन बातों को लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, उन बातों को ये पूरा करते। लेकिन आज जिस तरह से शासन चल रहा है, क्या आप ये मानते हैं कि जनता को राहत दी जा रही है? आज एक और महंगाई से जनता त्रस्त है, जबकि इन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी। इन्होंने कहा था कि हम बहुत हुई महंगाई की मार, और ये बात महंगाई की कहने के बाद भी आज जिस तरह से बेशर्मी से ये लोग शासन कर रहे हैं। आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 से ऊपर हो चुके हैं, महिलाएं उससे परेशान है। ये 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, और 1000 रुपए देने की बात इनको कब याद आई? जब कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में और कर्नाटक में दोनों जगह पर ये योजना लागू कर दी, तब इन्हें महिलाओं की याद आई, क्योंकि इनको लगा कि जिस महिला वर्ग को ये अपना वोट बैंक मानते हैं, जिसको इन्होंने अपना अधिकार मान लिया है, वो अब इनके हाथ से खिसक रहा है। महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि अगर इनकी भलाई भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं की भलाई नहीं हो सकती। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, तो महिलाएं अब इन्हें जवाब देना चाहती हैं। चलिए जवाब ले लीजिए विभा जी, भैया बने। रजनीश जी का जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, इस पर भी रिएक्शन। और दूसरा ये कि भाई कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई हम तो केंद्र जो शासित प्रदेश है कांग्रेस के, वहां सारे वादे गारंटी पूरे कर भी रहे हैं। पहली बात यह है कि जी, कोई वादा पूरा नहीं कर कीजिएगा, नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। पहली बात यह है कि विधायकों से सुन लीजिएगा, विभा जी सुनिएगा। लोकतंत्र में जैसे संविधान में सरकार बनती है, वैसे ही सरकार जनता ने चुना है, भारी मतदान देकर चुना है। 40-40, 50-50 हजार के अंतर से भाजपा के विधायकों को चुनकर भेजा। सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल देश में कांग्रेस शासित सरकारों में है। कमलनाथ जी भी यहाँ 15 महीनों में आए थे, 3 बार बढ़ाए। मध्य प्रदेश की बात करो, जनता उम्मीद लगाए बैठी है आपसे। माननीय रजनीश जी, आपकी गाड़ी भी डीजल से चलती है। अरे जवाब दीजिए, जनता जवाब चाह रही है। महंगा पेट्रोल डीजल, अरे डीजल के दाम तो कम करो, गैस सिलेंडर के दाम करो। महिलाएं आपसे जानना चाह रही है।
कांग्रेस की सरकार ने किया। आपके पास जवाब नहीं है रजनीश बिजली जी। पर दाम ठीक है। बढ़ाए, पेट्रोल जी। डीजल पर दाम बढ़ाए, आपने कर्नाटक में बढ़ाए, इसी पड़ोस के राजस्थान में बच्चियों पर अरे सबसे हमने ज्यादा, अपने देश वादे में सबसे पूरे किए, ज्यादा कर्नाटक की बलात्कार जनता ने और आपको दुर्घटनाएं, आईना दिखाया। आपने सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ होते हैं। झूठ मत ठीक है। बोलिए और बीच में मत बोलिए। और सबसे ज्यादा मैंने झूठ कहा आप महंगाई बोल रहे हैं कांग्रेस रजनीश जी, सरकार में जनता को भ्रमित सबके करने का सामने प्रयास है। कर रहे हैं। बताओ पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा कहाँ है, बताओ सबसे ज्यादा महंगा डीजल कहाँ है, सबसे ज्यादा पेट वसूलने वाली सरकार कौन सी है? तो कांग्रेस शासित या इनके संगी साथियों की सरकार निकल के सामने आई। ठीक है। अब बहनों जी। की बात कर रही है, बहनों को पैसा अब अपना भाई उनका शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार देने का काम करती है, और आज से नहीं, पहले अब से मामा बन के करती, जब काम से नहीं सरकार चला में तो आए हैं। भाई बनने आप लगे। बीच में आए थे, आपने योजना को बंद करने का काम किया। ठीक। 1000 से योजना शुरू हुई है, 3000 तक मिलेंगे बहनों के नहीं, खातों नहीं, में गलत जाएंगे। बयानी, आप गलत बयानी मत कुछ करिए। नहीं होने वाला। 1000 से शुरू हुए, मैं 3000 2 तक मिनट में मिलेंगे। चाहती हूँ बोलना, 2 मिनट मुझे झूठ बोलने बोलना, दें, बीच में बोलना वरना मैं बंद इन्हें नहीं करिए। बोलने दूंगी। झूठ बोलना, बीच में बोलना बंद ठीक करिए। है, और एक बात और ठीक है, भाभी ठीक है, जी, जी। आप उनको पूजा करना सिखाइए, सिर्फ दीदी को पूजा अरे करना मानिए, सिखाइए। पहले आप चलिए, ठीक है, पूरा ठीक है, करना जी। सिखाइए। आज शिवराज जी किस तरह से बातें कर विभाजी रहे हैं। चुनावी हिंदू जी बनना पड़े तो ठीक थोड़ी सी ठीक है, पूजा ठीक है, वूजा ठीक है, करना मैं आ रहा हूँ आपके पड़े। पास, दिनेश जी के पास मैं जाऊंगा, दिनेश जी के पास चर्चा को लेके जाऊंगा। दिनेश जी, एक तो पेट्रोल का जिक्र हो रहा था, तो जहां महंगा है पेट्रोल उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान के अलावा। सरकारें बदली है लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ या ईंधन सस्ता नहीं हुआ। दूसरी बात, एक पूजा का जिक्र बार बार आ रहा है। प्रियंका गांधी एक बात और कर रही थी कि भावनाएं उभार कर वोट लेने का काम कुछ दल करते हैं, तो प्रियंका गांधी भी तो वही कर रही ना। आप पूजा कर रही हैं, आरती कर रही हैं मां नर्मदा की। नहीं, देखिए प्रशांत जी, अरे एक अच्छे से कोई तो करो पूरी ना, आप राजनीति क्यों में पूजा यदि नहीं एक कर रहे वर्ग हो कुछ प्रशांत करता जी? है, एक आप राजनीतिक मां दल नर्मदा कुछ की पूजा करता है, करने का अधिकार सबको तो है। दूसरा भी उसके स्वाभाविक तौर पर कोई रिएक्शन तो होता है। तो आ रहा हूं देखिए, रजनीश जी, राजनीति में- रुकिएगा। देखिए जी। राजनीति में क्या, राजनीति पूरी तरह से धर्म पर आप करेंगे कि आप जो चुनावी मुद्दे हैं, जी। जो जनहित के मुद्दे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते जी। हैं। यदि आप क्या एक नैरेटिव, यदि हम कोई रिलीजन को बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप किसी दूसरे राजनीतिक दल से क्यों अपेक्षा करेंगे? कांग्रेस तो ये करती नहीं थी। जी। कांग्रेस को इस तरफ कौन धकेल रहा है कि आप ये भी करिए, ये भी आपको करना जरूरी है राजनीति में? तो ये भी तो देखिए, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेवार जी। है। अन्यथा कांग्रेस कहाँ ये सब किया करती थी? 2018 में कमलनाथ जी आए तो उन्होंने जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की, हनुमान जी की बात की, तो आज भी वही हो रहा है। तो वो जो आप करते एक राजनीतिक दल, वही दूसरा करता है। जी, यानी कि दोनों दल एक ही ट्रैक पे हैं। माफी चाहूंगा, चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त ही भोपाल से, सतपुड़ा भवन जल रहा है। माफी चाहूंगा रजनी जी, विभाजी, धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। दिनेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर भोपाल से, सतपुड़ा भवन में भीषण आग लगी हुई, अभी भी आग पर काबू नहीं पाया